एक से एक नैनो चटकला लेके अब हंसवा साहब तो बहुत हो गए भैया, यार बहुत दिन हो गए, कोई एक आध गाना हो जाए। फर्स्ट क्लास वाला, हाँ फर्स्ट क्लास हो जाए। बिल्कुल में क्या है, क्या गाना? अरे वो रमतुल्ला, बहुत पुराना है वो, बढ़िया मजाइया गाना है, लेकिन तुम लोग साथ में गाइयो भैया। तो चलो। तो सुन ले रमतुल्ला की बात हो भैया, रमतुल्ला की बात, जैसी हम पे गुजरी भैया साची तुमसे कहत। सुन ले रमतुल्ला की बात, सुन ले रमतुल्ला की बात, जैसी हम पे गुजरी भैया साची तुमसे कहत। सुन ले रमतुल्ला की बात। अरे शादी भई रमतुल्ला बाजे भारी खुशी मनाई, भाई रमतुल्ला बाजे भारी खुशी मनाई। और कछु दिनन में सुन लो प्यारे हो गई बहुत बुराई। सुन ले रमतुल्ला की बात, सुन ले रमतुल्ला की बात। हर साल गई 2 साल गुजरी भारी हो गो पल्ला। अरे खुशखबरी आ गई भैया, खुशखबरी। साल गई 2 साल गुजरी भारी हो गो पल्ला। और कछु दिनन में ले लगा दई हो लल्ली लल्ला। सुन ले रमतुल्ला की बात, सुन ले रमतुल्ला की बात। अरे कोई बगल में 2 खेले 2 गोदी में रोवे। अरे कोई बगल में 2 खेले 2 गोदी में रोवे। और एक पीठ पे एक कंधा पे 2 पल्ली में सोए। सुन ले रमतुल्ला की बात, सुन ले रमतुल्ला की बात, जैसी हम पे गुजरी भैया साची तुमसे कहत। सुन ले रमतुल्ला की बात, सुन ले रमतुल्ला की बात। अरे 2 ही बच्चे होते अच्छे सुख का यही सहारा। 2 ही बच्चे होते अच्छे सुख का यही सहारा। और भूखन मर्तन हमने देखे जिनके भय 18। सुन ले रमतुल्ला की बात, सुन ले रमतुल्ला की बात, जैसी हम पे गुजरी भैया साची तुमसे सुन ले। होरी भैया, आपका क्या है? 10 तो हो गए थे। यदि एक की कोशिश और कर ली होती तो पूरी क्रिकेट टीम बन जाती। अच्छा देखो भगवान, घंटा गाना बजाना सब होगा। तुम जल्दी से सब लोगन के लाने कलेवा ले आओ तो जिंदगी का मजा आ जाए। सही कह रही होरी भैया आपने। खाओ पियो ऐश करो, नहीं तो जिंदगी में धड़ो का है बताओ। है भाई, जो लोग हंसत नहीं है बीमार पड़ जाते हैं, अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, और फिर जो डॉक्टरों को जेल लंबे लंबे बिल देख के और टप से फिर मर। हमारे होत भाई पे ये दुख की बातें मत करो यार, मरवे की। अरे हम काय के लाने हैं बताओ। सही कह रहे हो भैया, वैसे गावत तो तुम बहुत अच्छा हो, और आओ भगत भी ऐसी करे दो कि दिल खुश हो जाता है। अरे आप भगत की मत पूछो। अरे नहीं आप बताइए। अरे कहा जी एक बार हमारे दूर के नजदीकी रिश्तेदार आए। कितने नजदीकी थे भैया? मतलब ऐसे हमारे चाचा के, मौसा के, फूफा के, बुआ के सौतेला बेटा। नजदीकी दिख रहे तो नहीं तो काम होती लगती। वो हम घर पे थे नहीं। और होरी भैया ने उनकी खातिरदारी करी है कि का बता का सूट दो का। अरे नहीं, फिर पहले तो उन्हें निलाओ धुला, उसके बाद में बैठा के भोजन। अच्छा। अरे पूरी सब्जी, पनीर, पनीर, आलू, गोभी, मटर, न जाने का खिलाता। और उसके बाद में मिठाई, जलेबी, इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन, बालू स्याही। और उसके बाद में फिर से गुलाब जामुन, और दे गुलाब जामुन, दे गुलाब जामुन। अरे रुके कब यार भैया, ज्यादा बताओ। अरे जब उनने मुंह खोलो ना कछु बोलने के लाने, तो आधा गुलाब जामुन मुंह से झांकने लगा। तब रुके। अरे भैया क्या बताएं, अब इनकी तो आदत है, जे बना दो वो बना दो, जे आया है वो आया है। भाई कोई 30 त्योहार तो हम कहे बात भी है, होरी दिवाली हम सब बना के रख दें, पर नहीं ये आ रहा है तो ये बना दो। अब क्या करें, करना पड़ता है। दोइयों में लट्ठम लट्ठ हो गई बात है। पिंकी लट्ठ लेके आ, मजा आए, जाओ जल्दी ले आओ, जल्दी ले। अरे दोनों लट्ठा मिट्ठा ना होई, थोड़ी देर तक दोनों ऐसे लड़ते हैं जैसे एक दूसरे का मुड़ा फोड़ दे। हाँ, और उसके बाद में वही खो 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 चालू हो जाता है। अरे हम तो कहते हैं भैया का धैर्य है जिंदगी में, खाओ पियो हंसो हंसाओ मजे करो, यही तो जिंदगी है।
अरे भगवान कोनों के अगर सुख दुख में काम आ जाओ तो सबसे बड़ा पुण्य है। 100 तीरथ के बराबर है जे भैया। एक बात बताएं कि अगर हम जोन देना ठहाका ना लगाए, जोर से कह कहा ना लगाए, हमें तो जा लगत के आज को देना तो बेकार था। सही कहा। अरे होरी भैया तुम्हारे कहे कहा है ना ग्रामोफोन में रिकॉर्ड करने के लायक होते हैं। ग्रामोफोन इतनी जोर के हंसते कि ससुरा ग्रामोफोन ही फट जाए। इन लोगों का क्या होरी भैया के हंसने से भी दिक्कत हो गए। हमें तो यही लगा था। होरी तुम्हें कोई मोड़ा मोड़ी तो है नहीं, मानो तुम्हें इस बात का कोई दुख तकलीफ? काहे को दुख तकलीफ? अरे सारे गांव के मोड़ा मोड़ी हमारी संतान। अरे सगरे गांव के मोड़ा मोड़ी तुम्हारी संतान है? अरे मतलब भगुगी के बराबर तो है सबरे। और क्या? सच्ची कहा थे, जैसी सोच वैसी बोल। अरे जे तो हमें इतना चाहते कभी बच्चा ठहर की जरूरत ही ना महसूस होने देते। कचेरी से छूटा सीधे दौड़ा दौड़ा घर को आते। यह बात बिल्कुल सही कह रही तुम्हारी भौजी। अगर हम किसी मुवक्किल से बात करने में थोड़े से भी लेट हो जाए तो घरे आओ तो तुम्हारी भौजी छत पे छज्जा पे खड़ी हमारी रास्ता देखा तरह। अरे भौजी की मोहब्बत में नहीं आओ तुम दौड़ के। तुम्हें जा डर लगा था कि भौजी के वजन से कहीं चच्चा नहीं टूट जाए। कहत है ना जोन थाली में खाओ उसी में सुराख करके रख दो। दिन भर इधर उधर डोलक फिर यहाँ के खाओ पियो ऐसी ऐसी बात करो। हाँ जे तो कहे ना थोड़ा ज्यादा ख्याल रखते हैं तो इसे हम थोड़ा तंदुरुस्त भय गए क्यों सही कह रहे हैं ना। अरे भौजी इतने तो देखो जरा ये तुम्हारा ख्याल रखा थे तो इतने तंदुरुस्त हो रहे हैं। अरे भैया तुम भी इनको थोड़ा बहुत ख्याल रख लो। कैसे सूख के कांटा भाई जा रहा है। अरे नहीं 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 सूख के कांटा नहीं हो रहे हम। देखो कैसे बिल्कुल फेटे एकदम स्लिम और काहे नहीं हुए। तुम्हारी भौजी सवेरे 4 बजे से लतिया के हमें घर से बाहर निकाल दे। जाओ 4 मील का चक्कर लगा के आओ तब जाके कलेवा मिले तो हम देखो कैसे फिट है। लेकिन एक काम काहे नहीं कर दो भैया? अरे भौजी को सोई संगे ले जाया करो सर सपाटे पे, बेबी फिट हो जाएगी। हम शेर सपाट पे जाएंगे घर के परपंच कौन करेगा? बात करत हो। और अरे यार परपंच से याद आओ बहुत देर हो गई है तुम कलेवा ले आओ जल्दी। भूख लग रही भौजी। अरे हमारे पेट में तो हाथी कूद रहे भैया। हाथी हमारे पेट कर देते हैं। एक बात कही मगर हम जब तक थाली लगाए एक गाना और हो नहीं भैया तो खैर अब हम नहीं गए अब आप गाएंगे गाना। लेकिन क्या भैया कोई मजाक वालों हंसने वाले गाना होने चाहिए। ठीक है तो सब लोगों को साथ देना पड़ेगा। एक और हो जाए। अरे और रघुवीर भैया जरा ताल तारो लगाए कुछ ले गए। अरे तारो लगाए कुछ ले गए बलम बम्बई को चले गए। तारो लगाए कुछ ले गए बलम बम्बई को चले गए। ना कछु कह गए ना कछु सुन गए, ना कछु कह गए ना कछु सुन गए। हमसे तो तीरथ की कह गए बलम चले गए। हमसे तो तीरथ की कह गए बलम को चले गए। कॉलेज से आवत देवरवा पूछे, कॉलेज से आवत देवरवा पूछे काय भौजी भैया की कह गए बलम को चले गए। काय भौजी भैया की कह गए बलम को चले गए। को चले गए। नाश्ता पानी ले आओ जल्दी भाई। अरे मोहन भैया अरे जल्दी बाहर आओ भाई। अरे जल्दी बाहर निकलो देखो सवेरा होगा घूमने चलना। जल्दी आओ बुलाओ सब दोस्तों को। जल्दी यार देखो कर रहे हैं यार इनको तो कचू का भैया है रात में सोच भी होगा नहीं है। अबे देखो सूरज नारायण जी ढंग से निकल नहीं है, लालिमा छाए नहीं है आकाश में और तुम आगे उठावे के घूमने चलो। अरे फिट रहने के नहीं बातें मत करो फिर आके कलेवा कर चलो। होरी भैया नियम के पक्के हैं। भौजी ने लतिया के उठाओ ये तुम्हें कब से उठा रहे। उठ जा उठत नहीं है। मनोंदो से तो कचू कह नहीं रहा भैया। फिर सोन भैया और रोहन भैया जा रहे भैया। अरे लोग आए गए हैं। चलो चलो इसे शहर में बात करा दो। नंबर 3 अरे आ जाओ भैया चाय नहीं तब तक उठते नहीं है।
उठो 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 उठो, चलो जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो, चलो यार, आ जाओ, चलो घूम पे, चलो जल्दी। अरे धीरे चलो, धीरे चलो भाई। देखा 100 में मेहंदी लगी है, लौट के आके तुम्हें कलेवा नहीं करना है, गाना नहीं सुनना है। चलो जल्दी जल्दी। मुर्गा काट देखो, मुर्गा काट देखो, मुर्गा काट देखो। दार बनायो भात बनायो बड़े बनाए कच्चे, दार बनायो भात बनायो बड़े बनाए कच्चे। सभी बराती जीवन बैठे, सभी बराती जीवन बैठे, मुर्गी के सब बच्चे। कच्चा दौड़िया रे मुर्गा, कच्चा दौड़िया रे मुर्गा। अरे मोहन भैया, अरे भैया जल्दी बाहर आओ। अरे कौन है यार? अरे जल्दी बाहर आओ। अरे यार अभी तो 2:30 बजे, जो कौन आ गया यार? अरे अरे क्या कर रहे हो यार रंजना? अरे 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 भैया, अरे यार महाराज जी क्या गलती हो गई? कौन से जन्म की हमें सजा दे रहा हो? ए भैया देखो घड़ी में रात के 2:30 बज रहे हैं, 4 बजे आइयो जाओ। अरे चलो तो जल्दी चलो। अरे जो उन्हें भी बुलाऊं दो ही जनन को। अरे सोन भैया और रोहन भैया, अरे 2:30 बजे आ गए भैया, अपने होरी भैया जाओ यार। आ रहे भैया आ रहे। आज हम सबसे तेज दौड़े, मानो जैसे हमारे पीछे भूत लग गए। भैया मैं तुम्हारी भौजी, अरे तुम्हारे पीछे का भौजी का भूत लग गया। तुम्हारी भौजी को कछू होगा, मैं तो जवाब ही नहीं दे रही, कछू नहीं बोल रही, जल्दी चलो। अरे यार होरी भैया देखो, सुबह घूमने की रही तो हम तुम्हारे साथ घूमने चले, लेकिन हमारी भौजी के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करो तुम। कोई मजाक नहीं कर रहे भैया, हमें तो लगत कहीं भगवान ने तो नहीं हमारे संग के मजाक कर लो। मैं कछू जवाब ही नहीं दे रहा। अरे भैया अरे बोलो, क्या होगा, बुलाओ सब। अरे खराब हो गई, तबीयत ठीक नहीं। अरे चलो नहीं रहना ये देश बिराना, नहीं रहना ये देश बिराना। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना। नहीं रहना ये देश बिराना, नहीं रहना ये देश बिराना। ये संसार कांटों की बाड़ी, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। हाँ नहीं रहना ये देश बिराना। ये संसार झाड़ और झाकड़, ये संसार झाड़ और झाकड़,
नहीं रहना ये देश वीराना, नहीं रहना ये देश वीराना। होनी को कौन टाल सकत है होरी भैया, मगर हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी भौजी अब दुनिया में नहीं रही। ये होनी तो हमें भी कबूल नहीं है भैया। कबूल नहीं के काम आने हैं। भौजी इस दुनिया में नहीं रही, जो हकीकत है। अब दिनचर्या में वापस लौट आओ, कब तक कुड़ते रहोगे भैया? होरी भैया 15 दिन हो गए भौजी को गए। अरे अब तो जीवन जीना शुरू करो है। भौज आई थी तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, नहीं? अभी देखो पता नहीं खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, कचहरी भी जाते हैं कि नहीं जाते। जितना जरूरी है भैया जिंदगी चलाने उतना खा लेते। एक दो जरूरी केस है तो मजबूरी है कचहरी जाना, चले जाते। लेकिन सब उजड़ गया है भैया, जिंदगी खत्म हो गई हमारी, सब उजड़ गया जिंदगी। सॉरी भैया, दूसरी शादी कर लो। हाँ। अभी तुम्हारी उम्र ही का है, मुश्किल से 40-45 तो हुई है। हाँ, सही है। भाभी के संगे तो बहुत खुश रहते। 45 के भी हो, 30-35 के लगाते। हाँ, अब 45 के हो, 60-65 के लगाते हैं डकरू भाई। हाँ होरी भैया, जिंदगी है तो उसे जी लो, ऐसे मरे मरे से मत रहो। तो कौन खिलाने जिए भौजी, कौन खिलाने जिए अब हम? नहीं हो रही भाई, कैसी बात कर रहे यार। भौजी थी तो कितने टनाटन सूट पहन के घुमा करते थे, अब देखो कैसे कपड़े। अरे 4-4 मील के चक्कर लगाते थे हैं? और अब 8-8 बजे तक सोते पड़े रहते। सही कह रहे आलोक भैया। अरे कई बार इनके घर में गए, हाँ? चाय भी बनाई तो बनाई, पी ली तो पी ली। अरे पहले कितने खुश थे। अरे गांव की टाकीज में फिल्म लगत थी ना, हाँ। पहला शो देख भी जाते भैया। लेकिन अबे हमने फिल्म की कही तो फिल्म की क्या कह रहे हैं भैया? अरे वहां पर ले जाने पे भी इनको होश रहता है, आंखें कहीं और रहते और ध्यान कहीं और रहते हैं हुजूर को। ठीक है भैया, हम जैसे हमें वैसे ही रहने दो। हम किसी चीज का आनंद नहीं लेते। हमारा कहीं मन नहीं लगता। हम क्या करें, हमारे रोम रोम में बसी है सरला। हमारा तो अब सब कुछ खत्म हो गया भैया, जिंदगी से मन उचट गया हमारा। होरी भैया, इनकी ऐसी बातें सुन के ना हमें ऐसे लगा था कि किसी दिन देखना होरी भैया की भी खबर ना आ जाए कि होरी भैया नहीं रहे। नहीं समझ तो मरेंगे नहीं भैया, हम नहीं मरेंगे। हम उसकी यादों के सहारे जिएंगे। हमारे मन में बसी है सरला, हम उसकी यादों के सहारे जिएंगे। हम उसकी स्मृतियों के पुजारी हैं, हम पुजारी बन के जिएंगे। अरे होरी भैया, दूसरी शादी कर लो, जिंदगी को काहे बाधा बजा रहे तुम? अरे अभी तो उम्र बहुत बची तुम्हारी। हाँ, कल तक तो तुम भौजी के संगे विधवा विवाह के बारे में बहस करते थे। हैं? अब क्या होगा? गरज के बाव ने बहुत सी सुंदर कन्या वालों ने संदेश भेजे। अरे एक से एक सुंदर खूबसूरत कन्या मिल जाए तुम्हें। हाँ, तुम तो कन्फ्यूजिया जे हो, जा से करें बा से करें ई से करें कि हम ऐसे नहीं। मतलब पहले तुम्हारे पास आने को जी खुश होता था, है? अब जी घबराता है इनके पास जाने में। हाँ भैया, अरे तुम्हें याद है ना गांव में कछु भी समस्या होती हम सब के सब, अरे हम ही सब का गांव को कोई भी आदमी किसी भी टाइम तुम्हारे घर पहुंच जाते हो। कोई भी समस्या भौजी ऐसे मिनटों में चुटकी बजा हल कर देती है एकदम। सही कह रहे हो भैया, बड़ा दिलखुश स्वभाव था उसका, बहुत ही दिलखुश स्वभाव की थी वो, सबके काम आने वाली। अब तो उसकी यादों का पिटारा ही मेरी जिंदगी का सहारा है भाई। देखो, जा से कहते हैं प्रेम। अरे जब से भौजी मरी ना, तब से चैन भर सो नहीं है, पेट भर खाना नहीं खाओ हैं। और तुम और मन में क्या सोचत मालूम? कि जो कल की मरती आज मर जाए तो खूबसूरत ले आए, इससे भी ज्यादा हैं नाच में। अरे मानो भगवान भी तो हमारी सुनत नहीं है। सुनो, हम तो सुन रहे, चलो घर बता दे तुम्हें। भगवान देखो कैसी बातें कर रहे हो। मैं तो किसी लायक नहीं हूं। मैं तो
काठ का उल्लू हूँ, एकदम उल्लू। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी देवी का प्रसाद है। मैं उसी की सज्जनता से सज्जन, उसी की उदारता से उदार और उसी की बुद्धिमानी से बुद्धिमान। वरना मैं किस लायक? मैं उस देवी के योग्य नहीं था। पता नहीं पूर्व जन्म के किन पुण्यों के कारण वो देवी मेरे जीवन में आई थी। अरे ऐसी सुंदर सुघड़ स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। खातिरदारी में तो अव्वल थी ही, और सौंदर्य, उसकी सुंदरता में केवल रूप का माधुर्य ही नहीं, रूप की उदारता थी। संसार में ऐसी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी सुंदरता को देखकर तो कवियों के नक्शे को भी लात मारने की इच्छा होती है। ऐसी थी हमारी वो सरला। हे मोहन भैया, हाँ, माना की भौजाई खातिरदारी में नंबर 1 ठीक, रूप सौंदर्य। हाँ भैया, मतलब स्थूल शरीर, हाँ, जो चोड़ो मुंह, हाँ, छोटी छोटी गोली खाई आंखें, हाँ, और भैया को देखो गौरव है। हाँ, वे कवियों की सौंदर्य की नायिकाओं से भोजी की तुलना कर रहे हैं। लेकिन जो यादें ही सब भैया की दौलत है, सब कछु है। इसी गुणानुवाद में जितना समय निकल जाते हैं, समझ लो कि इनके जीवन के आनंद की घड़ियां हैं। अरे बाकी तो ये जीवित ही नहीं रहते हैं। इनको शेष जीवन तो निरानंद है, निष्पन्द है भैया। हमें तो लगे थे जीवन की सारी दरवाजे खिड़कियां बंद हो गई हैं, मनो दिल में कहीं यादों की एक छोटी सी खिड़की खुली रह गई। बस उस खिड़की के झरोगे से ही ना भैया की यादें जुड़ी। हाँ, अब कल से एक अपन काम करें। हाँ? इनको धकिया के और सुबह सुबह सैर खिलाने ले जाएं, और फिर बाद में वही गीत संगीत की महफिल और फिर वो फिल्म सब। घुमसाने से अपन घूमने जाएंगे। नहीं भैया, हमसे नहीं जाया जाएगा, तुम लोग जाना भैया। कैसे कर रहे हैं? जाएगा नहीं भैया, नहीं चलिए घूमने जाएंगे। नहीं, आप तो हमारे घर में होएगा। नहीं भैया, हम ना जा पाएंगे। नहीं, चलने पड़े यार, चलना। चलो यार, आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 4 5 शुरू हो गए ना? चलो। अरे वाह, मजा। भोरी भैया कहाँ रह गए? अरे बुलाओ, आवाज लगाओ। अरे भोरी भैया, अरे अरे देखा, आकाशवाणी के धीमे समाचारों की प्रतियोगिता चल रही है क्या? ए भैया, हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे का? हम जरा मुठिया गए, लेकिन ये बात ध्यान रखियो कि हमें मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अरे तुम पे टिप्पणी करके टिप्पणी को मजाक उड़ा दो। अरे हम तो नहीं थे क्या? अरे चलो, तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है। अरे चलो चलो चलो। अरे हम पहले ही कह रहे थे ना कि हमें नहीं ले चलो। अरे आप लोगों का घूमना और बेकार जाएगा। नहीं। आप लोग जाओ, हमें ऐसे ही रहने दो, हम धीरे धीरे आ जाएंगे। कर रहे, चला चलो अरे देखो, ऐसे मेरे मारे चार्ज पे तुम कल चले ना, तो हम तुम्हारे साथ कल नहीं चले। बस ठीक कह रहे हो भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे अभागों का साथ किसने दिया है इस दुनिया में? कोई बीमार है उसे छोड़ दो, कोई लंगड़ा हो गया उसे धक्का दे दो। अरे तुम लोग कोई नई रीति निकालोगे क्या? ठीक कह रहे हो भैया, हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि हमें नहीं ले चलो तुम लोग। हम तो पहले ही मना कर रहे थे, मत ले चलो। हद हो गई यार, इतना खुश मिजाज आदमी जैसे उल्टी बात कर रहे हैं तो लगा था कि अरे भैया मजाक कर रहे हैं यार, ताकि तुम चलन लगो। भाई घूमने चाहिए हमको, चलो अपन धीरे धीरे चल रहे, चलो। अच्छा और सुनो, वो अपन ब्याह में जाना। अरे सुनो, ये बहुत ही अच्छा मौका है। हमारे नजदीकी रिश्तेदार के ब्याह है, इनसे कहो हमारे चले चले 2-4 दिन मन भेज ले। कितने नजदीकी है? अरे बहुत ही करेंगे यार, बेटी वाले। नहीं भैया नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। देखो वो हमारा दुख तुम्हारे वो खुशी के रंग को भंग कर देगा, हमें मत ले चलो भैया। अरे भैया ठीक है, अच्छा चलो, इनकी बात मान लो। मान लो, ठीक है, मत जाओ। हमने तो हाँ भर ली है तो जाने पड़े। हाँ जाना पड़े। ठीक है, लेकिन एक शर्त है भैया, देखो हम और जाएंगे, उसके बाद तुमको रोज घूमने निकलने पड़ेगा। इससे कम 2 मील घूमने पड़े, भले ही 30-40 कदम घूमो, लेकिन रोज के रोज घूमने जाने पड़े। हम 30-40 नहीं, चलो 4-5 ही कदम चलो, पर चलो जरूर। अरे मतलब सब्जी खरीदने के बहाने निकल पड़ो, गए सब्जी नहीं भी खरीदनी तो भाव पूछ के आप, और नहीं तो 2 नींबू जेब में धरे तो चले आओ। चलो भैया चलो, कल घूमने हम तो ब्याह में चलेंगे।
ये जीवन भी कितना विचित्र है। कैसे ही संकट की घड़ी हो, आप कितने दुख में क्यों ना हो, अगर कोई पूछे कि कैसे हो तो क्या जवाब दोगे? यही ना, अच्छा हो। इसके अलावा और कह भी क्या सकते हैं? इस तरह हंसते खेलते सरला छोड़कर चली जाएगी, कभी सोचा ही नहीं था। कितने सुख के दिन थे हमारे, और अचानक संकट की इस घड़ी में वैसे मित्र साथ दे रहे हैं। मित्र ही तो है जो दुख में साथ देते हैं। ताकीद करके गए हैं कि घूमने जरूर निकलना, उन्हीं की बात मानकर निकला। सामने कुछ सब्जी वाले बैठे हैं, चलो उनसे ही बतियाता हूं, उनसे ही बात करता हूं, किसी तरह मन तो बहलेगा। भाई वाह, क्या तो सुंदर गांव है। ये नदी का किनारा, ये कलकल करती धारा, यहाँ की शीतल शुद्ध ये ताजी हवा, और इस गांव के भोले भाले लोग। जानते हैं, जब मेरी पोस्टिंग के ऑर्डर्स आए थे ना, तो मैंने सोचा था नौकरी छोड़ दूंगी पर गांव कभी नहीं जाऊंगी। फिर मुझे लगा नहीं, नौकरी भी बहुत जरूरी है, तो मैंने उसकी तरकीब भी निकाल ली थी। मैंने कहा 2 दिन जाऊंगी, 4 दिन गायब हो जाऊंगी। कौन सा कोई मुझे यहाँ पे देखने आ रहा है? पर नहीं, अब मुझे इस गांव में बहुत अच्छा लगता है। लगता है बस यही रहूं, नाचूं झूमूं गाऊं, और अभी बारिश की कुछ फुहार हो जाए तो और ही आनंद आ जाए। रोज सुबह आती हूँ, घूमने का घूमना भी हो जाता है, और ये ताजी फल सब्जियां भी ले लेती हूँ। आज भी बहुत सारी सब्जियां ली है मैंने। ओ मेम साहब, अरे ओ मेम साहब, अरे कहाँ जा रही हो आप? हाथ दिखाइए। है सब्जी वाले भैया, क्यों इतनी भड़बड़ कर रहे हो? अरे हाथ दिखाइए। ज्योतिषी हो? अरे ज्योतिषी नहीं है, ज्योतिषी होतिषी सब शहर वालों का मामला, उनके चोचले हैं। आप तो हाथ दिखाइए। लो देखो, ये लीजिए। सिक्का लौटा रहे, आज क्या सब्जी मुफ्त में दोगे? अरे सिक्का मेरे को कोई फोकट में देने का भाव नहीं है, तो सिक्का आपका खोटा है, खोटा। देखिए सिक्का खोटा है कि खरा है, इसकी पहचान हमें क्या? है? अरे आपको ये भी नहीं मालूम? अरे आरबीआई का वो विज्ञापन नहीं देखती हो पेपर में? हैं? मैडम बच्चों को पढ़ाती हो क्या? पढ़ाती हो? भैया ठीक है, कल आएंगे ना घूमने, कल पैसे दे जाएंगे। अच्छा हाँ। तो आप एक काम करना, कल ही सब्जी ले जाना। अरे सब्जी क्यों कल ले जाएंगे? कल आएंगे दे जाएंगे ना। अरे नहीं भाई, हम उधार नहीं करते, हम खाएंगे क्या? अरे तो हम क्या खाएंगे आज? देखिए मेरे को बहस करने की आदत नहीं है, आप तो मेरे को दे दीजिए सब्जी, जाइए आप। भैया कल दे जाएंगे ना, आज क्या खाएंगे? अरे मैंने बोला ना, आपको जो खाना आप दलिया खा लेना। दलिया? अरे सब्जी वाले भैया। भैया दलिया नहीं तो हवा खा लेना। अरे भैया दे दो ना सब्जी। अरे क्या बात है, हम आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं वहाँ, क्या हो गया? अरे वकील साहब अब आप बताइए, खोटा सिक्का लेकर आई है बहन जी और बोल रही है सब्जी ले, 2 किलो सब्जी लेकर फोकट में जा रही थी। खोटा सिक्का? और क्या, जरा ये देखिए, बताइए। ये सिक्का मुझे दे दो। है? आप ये दूसरा सिक्का रख लो। है? मैं उनसे ले लूंगा। ये ले, और आप जाओ बैठो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बड़ा उपकार कर रहे हो। ओ भैया सब्जी दे दो। ये लीजिए। धन्यवाद जनाब, धन्यवाद आपका भी। अब बिना किसी जान पहचान के आपने मुझ पे इतना बड़ा उपकार किया। अरे इसमें उपकार के साथ, मैं होरीलाल, मैं वकील हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ का जो गर्ल्स स्कूल है ना, वहाँ की हेडमिस्ट्रेस बनकर आई हूँ मैं। पहले तो मुझे गांव आना नहीं था, बिल्कुल दिल नहीं था मेरा, पर अब मुझे यहाँ पे अच्छा लगने लगा है। और फिर आप जैसे अच्छे अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, तो और ही अच्छा लगता है। सरला नाम है मेरा। सरला? हाँ, क्यों अच्छा नहीं है? आप बड़े ही सरल स्वभाव की हूँ मैं, और मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा नाम है आपका। दरअसल मेरी पत्नी का नाम भी सरला। ओके, तो आपकी पत्नी का नाम भी सरला है, पर वो सरल स्वभाव की नहीं होंगी, इसीलिए आपने ऐसे। नहीं नहीं, वो तो बहुत ही सरल स्वभाव की, बहुत ही अच्छी, उससे अच्छी स्त्री तो संसार में दूसरी हो ही नहीं सकती। वो तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही भोली, वो तो देवी थी, देवी थी मतलब? जी, अभी कुछ दिन पहले ही उसका देहांत हो गया। ओ माफ कीजिएगा, लेकिन फिर आपने दूसरी शादी तो कर ही ली होगी ना। वो मैडम कैसी हैं? जी, दूसरी शादी का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो तो इतनी अच्छी थी,
कि उसकी यादें तो मन से जाती ही नहीं है। उसके अलावा दुनिया में और किसी के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता। हाँ, इतनी भोली, बच्चे नहीं हैं हमारे, लेकिन खुद बच्चों जैसी भोली, एकदम बहुत ही निश्चल। भाई वाह वकील साहब, आपने तो आज मेरी तबीयत ही खुश कर दी। तहाँ उम्र मैं किसी ऐसे पत्नी पुरुष से नहीं मिली हूँ जो अपनी पत्नी को इतना चाहता हो, इतना प्रेम करता हो। हाँ, मैं ना उनको देखना चाहूंगी। मेरा मतलब है उनकी कोई तस्वीर वगैरह होगी ना? जी, मेरे कमरे में रखी है टेबल पर। दिन रात उसी को ही तो देखता रहता हूँ। अब वही तस्वीर ही तो अब मेरा सहारा है। तो मैं आपके घर कब आऊँ? जी नहीं, घर मत आइए आप घर मत आइए। आप तो जानती हैं गांव का वातावरण, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, दोस्त, पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या मतलब निकालेंगे। अरे निकालने दीजिए, मतलब लोगों का तो काम है, मतलब निकालने दीजिए। और हाँ, आप बता रहे हैं कि वो आपका इतना ध्यान रखती थी, तो सीधी सी बात है वो आपका घर भी बहुत सजा संवार के रखती होगी ना। और अब उनके जाने के बाद तो बहुत बिखरा होगा। तो मैं एक काम करती हूँ ना, कल आती हूँ, आपके घर पे आ जाऊंगी, आपका घर भी ठीक कर दूंगी और तस्वीर भी नहीं, प्लीज आप घर बिल्कुल मत आइए। आप रोज घूमने आती हैं ना? हाँ तो ठीक है, हमारा घूमना भी हो जाएगा, मैं तस्वीर भी ले आऊंगा। और वैसे भी मैं क्या बताऊं आपको, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, आस पड़ोस के लोग मुझ पर बेहद दबाव बना रहे हैं दूसरी शादी का। अब आप आएंगी तो पता नहीं और कैसा अर्थ निकालेंगे वो सब। देखिए, उन्हें अर्थ निकालने दीजिए। और दूसरी बात, वो आप पे दबाव डाल रहे ना दूसरी शादी का, तो आपको दूसरी शादी अब कर लेनी चाहिए। जी हाँ, अब दरअसल क्या है ना कि आप जैसे पुरुष से जो कि इतना पत्नी व्रता है, उससे तो कोई भी स्त्री सहर शादी करना चाहेगी। बल्कि मैं खुद जी मतलब मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक शादी वादी नहीं की। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये जो हमारा समाज है ना, पुरुष प्रधान समाज, ये स्त्री को अपने पैर की जूती समझता है। उन्हें लगता है स्त्री है, इसको मारो, पीटो, गालियां दो, इसको अपना गुलाम बना के रखो। पर आप उन सब पुरुषों से बिल्कुल अलग है। तो बताइए, करेंगे आप मुझसे शादी? जी अरे वकील साहब, कर लीजिए ना शादी। जब हम जिंदा थे बड़ा विधवा विवाह की पैरवी किया करते थे। अब काहे दूजा ब्याह नहीं रचा रहे? दूजा ब्याह रचा लीजिए। बोलिए ना, करेंगे आप मुझसे शादी? जी बताइए। सब्जी ले लो। अरे वकील साहब सब्जी ले लो, वो भिंडी आपका इंतजार कर रही है। लगता है आज एक ही थाली में दलिया खाएंगे। अरे भैया आ जाओ। चलो। अरे यार, तुम्हारे दोस्त के भाई के बेटे की शादी में तो मजा ही हम तो कह रहे थे तुमने बहुत छक के खाओ, लेकिन एक बात तो है मोहन भैया, हमने छक्के खाओ और तुमका सूंघ रहे थे। अरे होरी भैया को तो देखें। अरे बुलाओ। होरी भैया आ जाओ। गुड मॉर्निंग भैया। आ गए तुम लोग? अरे वाह, क्या बात है, कैसी रही शादी? बहुत बढ़िया रही ना? हाँ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुश तो तुम नजर आ रहा है यार, कैसे एकदम टमाटर। अरे चेहरा दमक रहा है, 100 वाट की बल्ब खाई। चलो घूमने चलिए अब। हाँ चलेंगे, चलो। भाई क्या है कि यार तुम लोग ताकीद कर गए थे कि घूमने जाना, मैंने घूमना शुरू कर दिया था। भाई मुझे भी अपनी बेदिली पर बड़ा तरस आया कि अगर जिंदगी में जी नहीं है तो क्यों ना खुश मिजाज होके जिया जाए। सही है। तो बस, लेकिन अब तुम लोग अलग घूमने जाना, मैं जरा अलग घूमने जाऊंगा। अरे क्यों भैया? ये बताओ, हम 5 दिन के लिए दूसरे देश का चले गए, तुमने हमसे नाता ही तोड़ लिया यार। अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहा था। नहीं, नाता नहीं तोड़ दिया, वैसे भी देखो मैं कितनी तेज भागता हूँ। हाँ। तुम लोग उतनी तेज चल नहीं पाते है ना, तो तुम लोग अलग घूमो, मैं अलग घूमता हूँ। अच्छा चलता हूँ। अरे भैया सुनो, हमें कहीं गड़बड़ लग रही है आज। हमें भी लग रही है। तो मतलब अपन को पीछा करने चाहिए। चलो आधे उठते जाओ, आधे उठते जाओ और बाकी सब हमारे पीछे आओ। हमारे बोलता हूँ। ओ भैया, अरे ओ होरी भैया, तेज निकल गए यार जंगलों की तरफ।
आ गए आप। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी, मुझे तो लगा आप आएंगे ही नहीं आज। अरे ऐसा कैसे हो सकता, मैं ना हूँ, आपसे वादा जो किया है मिलने का। दरअसल क्या हुआ कि मेरे कुछ दोस्त वो शादी में गए थे बाहर, वो दरअसल आ गए हैं। अब वो पीछे पड़ गए, उनसे किसी तरह पिंड छुड़ा के आ रहा हूँ। अरे तो उनसे पिंड क्यों छुड़ा कर आए? आप उनको भी ले आते। आप खुद इतने दिलचस्प हैं, तो आपके दोस्त कितने दिलचस्प होंगे ना। होरी भैया, अरे देखो तो, अरे साथ में एक ब्यूटीफुल लेडी। अरे गांव में नहीं लग रही है ये तो। ये है राज, ये है पकड़ना बनने। होरी भैया, होरी खेले। किसी की खुशी तुम पर देखी नहीं जाती। पहले तो तुम लोग खुद ही कहते हो कि खुश रहो, जिंदगी में वापस लौटो, और अब जब जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश कर रहा हूं, खुश हूं, तो इस तरह से पीछा करते हो, जासूसी करते हो। ठीक है, करो मेरी जासूसी। जा रहा हूं मैं। सरला जी, मैं जरा जा रहा हूं। आप कहाँ जा रहे हैं? और आज तो आप तस्वीर लेके आने वाले थे। भूल गया। भूल गए? जी, बहुत जरूरी काम है मुझे, मैं जा रहा हूँ। पर इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? कचहरी जा रहा हूँ। इतनी सुबह सुबह? हाँ, कचेरी में झाड़ू लगाने काम ले लो। चलो। आप लोग उनके दोस्त हैं? वेरी फास्ट। हाँ, लेट मी इंट्रोड्यूस हमारा सेल्फ मोहन, इनको सेल्फ सोहन, और ये परमानेंट रोहन, और योर सेल्फ माई सेल्फ सरला, जो आपके गांव का गर्ल्स स्कूल है ना, वहाँ की हेडमिस्ट्रेस बनकर आई। हमारे बच्चे से ही वो पढ़ा था मोड़ी भाई। अच्छा, अब बहुत अच्छी बात है, आप उसको स्कूल भेजते हो। पर है ना, वकील साहब और मैं पिछले एक हफ्ते से रोज मिल रहे थे। वो रोज यहाँ पे आते थे, बड़े खुशमिजाज तरीके से अपनी कचहरी की बातें बताते थे, उसके बाद अपनी पत्नी की बातें बताते थे, भाभी की। पर आज क्या हो गया, एकदम उखड़ के चले गए वो। हम और देख लो नहीं, अचानक हमने धरना पहुंचे तुम दो ही को। अच्छा, एक बात बताइए, वकील साहब में और उनकी पत्नी में बेहद प्रेम था क्या? मैडम जी, बेहद इश्क था, इश्क ऐसा वालो। अच्छा, उनकी पत्नी बेहद धूपवती थी? नहीं, अब ये सोहन भैया बताएंगे। उनकी निगाह में वो दुनिया की सबसे सुंदर औरत थी। अच्छा, तो ऐसे पत्नीव्रता पुरुष को कोई ना कोई पुरस्कार तो मिलना चाहिए ना? हाँ, पर क्या? शादी। अब तो होली भैया की शादी की तैयारी चलो, हम गाएं। हाँ, मजा आ जाएगा। सच्ची। कौन सा वाला? वही वाला गाते हैं। कौन सा? रघुनाथ फूले न समाए, रघुनाथ हरे हरे, रघुनाथ हरे हरे, रघुनाथ मोरे अंगना, रघुनाथ फूले न समाए, रघुनाथ हरे हरे, रघुनाथ हरे हरे, रघुनाथ मोरे अंगना, रघुनाथ फूले न समाए। और अम्मा सजनी बाबा सजले, सजले सबरे बराती, अम्मा सजली बाबा सजले, सजले सबरे बराती। और रघुनंदन तो ऐसे सजले जैसे श्री भगवान, रघुनाथ हरे हरे, रघुनाथ हरे हरे, रघुनाथ हरे जो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भैया होरी भैया के घर आंगन में फिर से गाने बज रहे हैं। जो बज रहे हैं दिल प्रसन्न होगा। हाँ, लेकिन इन सब प्रसन्नताओं में अपने अपने काम तो नहीं भूल गए। अरे तुम्हें काम दो तो हमने। अरे हम पूरे गांव में न्योता करके आ गए, और वो बैंड वाले कोई पक्का करके आ गए भैया। अरे हम तो इनसे भी आगे चले गए भैया। हमने टेंट वालों, कुर्सी वालों, चटाई वालों, गद्दे वालों, मिठाई वालों, हलवाई वालों सब बुक करना। वेरी गुड। पूरे 5 नंबर। 5 नंबर। अब लेडीज कंपार्टमेंट तुम क्या करके आई? हमने लेडीज संगीत को पूरा इंतजाम कर लो, ढोला को मंजीरा सही सब आते हैं, और हाँ गाहे बजाए नाच है सब। ये बात हुई। और भैया हमसे सुन लो, हम भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करके आए। तुम तो घरे आए। अरे वो है ना अपनी
सिया जानकी, मतलब वो बुढ़वी भाई, उनके रिश्तेदार सब आ गए और स्कूल में हमने बढ़िया कमरा खाली करवा के बढ़िया से इंतजाम कर दो, खाने को पीने को, और वहाँ पर हमने टेलीफोन का इंतजाम भी कर दो। अरे कोई जरूरत पड़े तो घुमा दियो ट्रेन ट्रेन। पानी की टोटी देख लेंगे। अरे भैया टोटी वोटी सब देख लें, जितनी लीक थी सब ठीक कर। ये बताओ जिनके चक्कर में इतने प्रपंच हो रहे हैं वे भाई ये सब क्या हो रहा है? अरे शादी की तैयारी चल रही हो रही भैया। शादी की तैयारी? अरे भाई किसकी शादी की तैयारी? अरे भैया किसकी शादी की तैयारी? हमारी शादी की तैयारी चल रही। अरे भैया सॉरी, तुम्हारी शादी की तैयारी चल रही। क्या? हाँ। किसने कहा तुमसे कि मैं शादी कर रहा हूँ? बंद करो ये सब। किसने कहा तुमसे मैं शादी कर रहा हूँ? अरे गौरी भैया तो ऐसे नाराज हो गए यार, हमने सुबह सब देखी थी तो। गौरी क्या कर रहा है? मान जा। अरे बहुत अच्छी है, देवी जैसी स्त्री है। सुन, अरे वो तेरे अंधियारे जीवन में ज्योति भरने के लिए आ रही है। मान जा पगले। मैंने माना कि वो बहुत अच्छी है, सरल स्वभाव की है, सुंदर है, बुद्धिमान है, सज्जन है, मुझे खुश भी रखेगी। फिर भी तुम्हारी भौजी से उसकी क्या तुलना? अरे वो तो देवी थी, देवी, ईश्वर का प्रसाद थी वो मेरे जीवन में। उसका जो रंग मुझ पर चढ़ा है उस पर कोई और दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। मैं तो उसी की ज्योति से आलोकित था भाई, उसी की ज्योति से मैं जीवित हूं अभी तक। मैंने माना कि कोई हमदर्द मुझे मिल जाता है तो मैं अपना दुख, अपनी व्यथाओं से सुनाने दौड़ पड़ता हूं। ये मानव स्वभाव की कमजोरी है। लेकिन शादी नहीं, मैं तो उसी की स्मृतियों का पुजारी हूं मित्र। वही देवी मेरी स्मृतियों में बसी है और ता जिंदगी वही मेरी स्मृतियों में रहेगी। मैं उसकी स्मृतियों का पुजारी हूं और उसी की स्मृति का पुजारी बना रहूंगा बस। ये दे मोह माया के नगरी ते तो डूब न जाना रे, ये दे मोह माया के नगरी ते तो डूब न जाना रे, ये दे मोह माया के नगरी ते तो डूब न जाना रे, ये दे मोह माया के नगरी ते तो डूब न जाना रे। डूबा यहाँ जो पार कभी ना पाया रे, ना पाया रे, ये दे मोह माया के, हाँ ये दे मोह माया के नगरी ते तो डूब न जाना रे, ये दे मोह माया के नगरी ते तो डूब न जाना रे। माटी का चोला माटी में मिलना, क्या तेरा क्या मेरा, माटी का चोला माटी में मिलना, क्या तेरा क्या मेरा, तेरा मेरा के फेरे में पगले, तेरा मेरा के